अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में, प्यारी प्यारी ज़िंदगी के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें आपको बयान करेंगे। एक कलाम भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और एक्टिविटी भी अपने प्रोग्राम में आखिर में शामिल करनी है। आपसे गुजारिश है, आपने कहीं नहीं जाना, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी नॉलेज में खूब इजाफा होगा। आइए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत से आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम पर दुरूद पाक पढ़ना बड़ी ही रहमतों और बहुत ही बरकतों का बाइस हुआ करता है। आप जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, रहमतें और बरकतें उतनी ही ज़्यादा नाजिल होंगी। ज़ौक़ मोहब्बत के साथ एक बार उसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत के बाद आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे कलाम की जानिब। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नातख़्वाह मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। नाम भी जानते हैं, पूछते हैं कि कौन सा कलाम हमें सुनाने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। नाम बताएंगे अपना और फिर उसके बाद बताएंगे कौन सा कलाम सुना रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी है। माशाअल्लाह। आपको कलाम सुनाऊंगा लजपाल नबी मेरे। वाह वाह वाह, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। आइए प्यारे बच्चों, इस कलाम में शामिल हो जाते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना। जद वक्त
जद लोक मदीने नो दिल रोंदा है आका दिल रोंदा 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 है जादे जद लोक मदीने नो हुण सानू या आका मेरे आका हुण सानू या आका दरबार वेखा देना लजपाल नबी मेरे दरगा दे दवा देना जदो वक्त नज़ा आवे दामन दे हवा देना। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम है और आकाश के इस कलाम पाक के सदक़े में हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक रोज़े की मुबारक दरबार की बात अब हाज़िरी नसीब हो जाए। वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर भी कलाम पढ़ें, वहाँ जाकर भी दुरूद पाक पढ़ें तो उसका एक मज़ा अपना ही। अल्लाह पाक हमें ये मज़े भी अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा कलाम भी आपने सुन लिया। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। हम अपने पिछले कई एपिसोड से आपको बयान कर रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम की जो इशाअत को भी अगर मैं आसान कर दूं, दीन इस्लाम को फैलाने का, दीन इस्लाम की तबलीग करने का जो काम शुरू किया वो किस तरह शुरू किया, किस किस तरह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया गया, नबी पाक इस्लाम के सहाबा किराम को सताया गया, किस तरह उन्हें तकलीफ़ें पहुँचाई गई। आज भी आपको उसी में से कुछ बयान करना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को किस किस तरह की तकलीफ़ों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सबसे पहली ज़ौजा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मुबारक वाइफ थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़ौजा थी। और अबू तालिब के इंतकाल के बाद काफिरों के जुल्म व सितम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उनके इस रवैये के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ जाकर दावत इस्लाम दें और वहाँ के सरदार ईमान कबूल कर लें तो इससे मुसलमानों को क़ुव्वत हासिल हो जाएगी, मुसलमानों को एक ताकत हासिल हो जाएगी, मुसलमानों का जो ग्रोह है वो पावरफुल हो जाएगा, उनको ताकत हासिल हो जाएगी। ये सोचकर आप अलैहिस्सलाम ताइफ के लिए पैदल सफ़र पर निकले। आप अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ताइफ में जब पहुँचे तो ताइफ में पहुँचकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन आराम किया और आराम करने के बाद वहाँ के जो सरदार थे उनसे मुलाकात की। 3 सरदार, एक का नाम अब्द या लैल ये नाम मिलता है और उसके 2 भाई मसऊद और हबीब, इन तीनों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत इस्लाम दी। तो इन्होंने दावत को कबूल न किया बल्कि दावत कबूल करने के बजाय नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाया। और सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया बल्कि क्या किया, ताइफ के बदमाश और शरीर लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिए। जो उस इलाके के बदमाश थे ना, उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया और वो तंग कर रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को। और तंग किस तरह कर रहे हैं ज़रा सुने कि वो तंग किस तरह कर रहे थे। वो जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब ये लोग जनाब ऊँची ऊँची आवाज़ें कस रहे हैं, नाज़ेबा जुमले कह रहे हैं और जो उनके झूठे खुदा थे उनके नारे लगाते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगे और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को निशाना बनाया
मुबारक पाँव जो थे, मुबारक कदम थे, उनको निशाना बनाया और निशाना मार मार कर उस पर पत्थर मारते और इतने पत्थर मारे कि नबी पाक इस्लाम के मुबारक पाँव ज़ख्मी हो गए और उससे खून बहने लगा, ब्लीडिंग होने लगी, खून बहने लगा और इतना खून बहा कि नबी पाक इस्लाम के जो मुबारक जूते थे वो खून से भर गए। इतना उन लोगों ने पत्थरों से नबी पाक इस्लाम के मुबारक पाँव के ऊपर जो है वो पत्थर मारे। नबी पाक इस्लाम के जो ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे, अब देखें जो आशिक होते हैं, नबी पाक इस्लाम पर जान कुर्बान करने वाले होते हैं, उनके अंदाज़ क्या होते हैं। उन्होंने अपने आप को बचाया नहीं कि जनाब पत्थर लग रहे हैं तो जनाब भाग लो, साइड पकड़ लो, नहीं। वो क्या कर रहे थे, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुद आगे आ जाया करते और नबी पाक इस्लाम को पत्थरों से बचाने के लिए खुद अपने जिस्मों पर पत्थर खा रहे थे, यहाँ तक कि उनका जिस्म भी लहू लहान हो गया, खून खून हो गया उनका मुबारक जिस्म भी। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्द की वजह से बैठ जाते तो कोई शरीर आगे बढ़ता, कोई बदमाश आगे बढ़ता और नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़ी बेदर्दी से झटका देकर खड़ा कर देता और चलने पर मजबूर कर देता। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो चलने लगते तो ये जालिम दोबारा पत्थर मारते, गालियाँ देते, तालियां बजाते और हंसी उड़ाते, यानी इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को तंग करते रहे। आखिरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक करीब के अंदर अंगूरों का बाग था, उसमें जाकर पनाह ले ली। अच्छा, ये जो बाग था इसका मालिक भी काफिर था, वो काफिर भी था और नबी पाक अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी था और उसका नाम था उतबा बिन रबीआ। जब उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस कंडीशन में देखा, इस हालत में देखा कि लहू लहान है, मुबारक जो है वो जूते खून से भरे हुए हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, तो उसने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को रहम भरी नज़रों से देखा और उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपने ग़ुलाम के हाथों अंगूरों का एक खोशा, अंगूरों का एक गुच्छा आप उसको कह लें, वो उसने अंगूरों का एक गुच्छा, एक खोशा नबी पाक इस्लाम के लिए भेजा, जिसे नबी पाक इस्लाम ने कबूल फरमा लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर अंगूर लाने वाला जो एक नसरानी ग़ुलाम था वो भी मुसलमान नहीं था। वो जो उतबा नाम का बंदा था जो उस बाग का मालिक था, उसने अंगूरों का खोशा एक देकर भेजा और भेजा किसके हाथ, एक ग़ुलाम के हाथ। वो ग़ुलाम भी मुसलमान नहीं था, लेकिन जब वो नबी पाक इस्लाम के बाद अंगूरों का खोशा लेकर आया, नबी पाक इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सुनी, नबी पाक की मीठी मीठी बातें सुनी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर वो ग़ुलाम जिसका नाम आदास था वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया और नबी पाक इस्लाम के हाथ और पाँव को चूमने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, आपने सुना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम की खातिर किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी दीन इस्लाम की खातिर सफ़र भी करें। दीन इस्लाम की नबी पाक ने सफ़र किया ना, ताइफ सफ़र करके गए, दीन इस्लाम की खातिर सफ़र भी करें, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर भी बने और जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन इस्लाम लेकर आए हैं उस शरीयत मुतहरा पर अमल करने की भी हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है कि हमें ये दीन इस्लाम इतनी मुश्किलों के बाद मिला है, अब मिल गया है तो हमें इसके ऊपर अमल भी करना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हल सिर्फ यही है। हल सिर्फ यही है। हल सिर्फ यही है। आइए बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट की जानिब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है, 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों,
अम्मी अब्बू की नाफरमानी करना, इनकी बात ना मानना, ये बहुत बुरी बात है और इसके नुकसानात ना सिर्फ इस दुनिया में होते हैं बल्कि आखिरत में भी हो सकते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया है और इनके साथ कैसे बात करनी चाहिए इस पर भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। चले आइए मैं आपको माँ बाप की नाफरमानी के हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस सुनाता हूँ। हदीस पाक में है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? फिर खुद ही फरमाया, अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की उसने अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। और वालिदैन के नाफरमान को जब कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो कब्र उसको इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, हमें अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कभी आपसे ये गलती हो जाए तो फ़ौरन अम्मी अब्बू से सॉरी करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, दिन में एक बार तो ज़रूर अम्मी अब्बू का हाथ चूमने की आदत बनाएं। इससे इंशाअल्लाह इनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में बढ़ेगी। अल्लाह पाक हमें भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों, क्या सीखने को मिला कि माँ बाप की बात माननी चाहिए। तो माँ बाप का जो नाफरमान होता है, जो उनकी नाफरमानी करता है, अभी आपने सुना कि उसके लिए दुनिया के अंदर भी परेशानियां हैं और आखिरत के अंदर भी उसके लिए फिर परेशानियां होंगी। इस वक्त जो हमें किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी, और जो यहाँ पर भी बच्चे बैठे हैं उनके वालिदैन जो बिलखुसूस इस वक्त हमें देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपके वालिदैन, आपकी अम्मी, आपके अब्बू अगर आपके पास हों तो हाथों हाथ उनसे सॉरी भी कर लें कि कोई अगर हमारी तरफ से कोई बात हो गई हो, कोई हमने आपकी नाफरमानी कर ली हो तो हमें माफ़ कर दें। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं घर जाकर सॉरी कर लें कि हमारी तरफ से कोई भी बात हो गई हो, कोई आपको बात बुरी लगी हो तो हम सॉरी करते हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको दुनिया के अंदर भी मिलेंगी और आखिरत में भी इसकी बरकतें हासिल होंगी। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें और आपको आज हम सुन्नतें और आदाब बयान करेंगे। खाना जो है ये अल्लाह पाक की बहुत लजीज नेमत है। बच्चे हों या बड़े, अमीर हो या गरीब, हर एक को ये नेमत हासिल ज़रूर होती है। गरीब भी हो तो खाना जैसा तैसा हो नसीब उसको हो ही रहा होता है। अल्लाह पाक रोज़ी रोज़गार रिज़्क उसको अता फरमा ही रहा होता है। प्यारे बच्चों, अगर खाना सुन्नत के मुताबिक खाया जाए तो हमें पेट भरने के साथ साथ सवाब भी मिलेगा। लेकिन कैसे, आइए आपको बताते हैं। वो ऐसे कि जब भी खाना खाएं सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की आदत डालें। जो दुआएं हैं वो पढ़ लें, जो आदाब हैं उनको, जो मैनर्स हैं उनको आप बजा लें, उन पर अमल करें तो इसकी बरकतें हासिल होंगी और सवाब भी मिलेगा। अब वो क्या है, आइए सुनते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ और मुंह को वॉश कर लेना चाहिए। खाना खाने का सुन्नत तरीक़ेकार क्या है? सुन्नत तरीक़ेकार खाना खाने का ये है कि जब भी खाना खाएं उल्टा पाँव बिछा दें और जो सीधा पाँव है उसको आप खड़ा कर लें। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो उस खाने में शैतान भी खा लेता है। अच्छा, अगर कभी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, भाई बाज़ औक़ात होता है इंसान भूल जाता है, दिमाग से निकल जाती है बात कि बिस्मिल्लाह उसने नहीं पढ़ी, दुआ भी नहीं पढ़ी उसने खाना खाना शुरू कर दिया। अब दरमियान में याद आया, ओहो दुआ तो पढ़ी नहीं, अब क्या है? अब यह है कि अब आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। पढ़ें बिस्मिल्लाहि 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 अव्वलहु अव्वलहु व आखिरा। व आखिरा। भाई ये तीन अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। ये मुख्तसर सी छोटी सी दुआ है। दरमियान में याद आए कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, दुआ नहीं पढ़ी है, तो आप इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बाज़ बच्चे अम्मी अब्बू के कहने के बावजूद सीधे हाथ से खाना नहीं खाते।
ये बाज़ बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो उल्टे हाथ से खा रहे होते हैं। पानी पीना है, चाय पीनी है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो बाज़ होगा तो उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उल्टे हाथ से नहीं खाना। उल्टे हाथ से खाना पीना ये किसका तरीका है? शैतान का। शैतान का। किसका तरीका है? शैतान का। और सीधे हाथ से खाना खाना ये क्या है? सुन्नत मुबारक है। तो सीधे हाथ से ही खाना है, हमें तो सुन्नत के मुताबिक खाना है ना भाई, शैतान वाले तरीके में थोड़ी खाना है। हमें तो उस तरीके पर खाना है जो तरीका हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। शैतान के तरीके को फॉलो थोड़ी करते हैं हम, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करते हैं। तो सीधे हाथ से ही खाना खाना है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, जो डिश पकी हो, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, हमें उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक अमल ये होता था कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो खाना अगर पसंद आता तो खा लेते, नहीं पसंद आता तो हाथ रोक लिया करते थे। खाने को बुरा कभी नहीं कहते थे कि भाई ये ऐसा यूँ है तो यूँ है तो यूँ है, नहीं, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल हैं। आइए अपने इस एक्टिविटी वाले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। करना आपने ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो बोर्ड्स नजर आ रहे होंगे आपको। एक पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और दूसरा जो बोर्ड है वो वाइट बोर्ड है और इस वक्त वो है ब्लैंक, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और लिखना आपने है। करना ये है कि ये यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, इन अल्फाज में से आपने एक एक लफ्ज़ लेकर कोई खूबसूरत सा प्यारा सा जुमला बनाना है जिससे हमें कोई प्यारी सी बात सीखने को मिलेगी, ठीक है। आपने वो जुमला यहाँ वाइट बोर्ड पर लिख देना है, हम आपको देंगे मार्कर और उसके बाद आपने मार्कर से वाइट बोर्ड पर लिख लेना है, ठीक है। तो करते हम ये हैं, जो मेरे दाएं जानिब सीधी जानिब बच्चे बैठे हैं इनको जो है वो हम टीम ए कर लेते हैं और जो मेरे लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको करते हैं टीम बी, ठीक है। तो टीम ए से पहले बच्चे को बुलाते हैं, तो टीम ए से कौन से बच्चे आना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। माशाल्लाह, चलें आप आए। माशाल्लाह। माइक पे आप अपना नाम बताएंगे, नाम बताएं। साइम। कैसे हैं आप साइम भाई? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, कर लेंगे आप। चलें माइक आप मुझे दें और उसके बाद मार्कर आपके पास आ गया है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पहले आप देख लें यहाँ पर आप क्या जुमला सिलेक्ट करना चाहेंगे। ओहद पहाड़ के बारे में कुछ लिख रहे हैं। अल्लाह पाक हमें ओहद पहाड़ की इजाज़त भी अता फरमाए। माशाल्लाह। साईं भाई आप इस तरफ आएंगे और यहाँ आए और माइक पर बताएंगे आपने क्या लिखा है। ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। जी, ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है, लिखा तो आपने दुरुस्त है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ हैं ये आप दिखा दीजिए। ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। जी, ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साईं भाई अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बात आपने लिखी है और हमें बयान किया है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब, तो अब कौन से बच्चे आना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। माशाल्लाह, चलें आप आए। माइक ले लीजिए और यहाँ आ जाइए। सबसे पहले आप बताएंगे अपना नाम। अब्दुल समद। अब्दुल समद। माशाल्लाह। अब्दुल समद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत करम है, कर लेंगे इंशाल्लाह। जी। चलें आप माइक मुझे दें और मार्कर आपके पास आ चुका है और देखते हैं आप क्या जुमला लिखते हैं। जी अब्दुल समद भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लगता है कुछ जन्नतों के बारे में हमें अब्दुल समद भाई बयान करना चाह रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। माशाल्लाह। अब्दुल समद भाई मुकम्मल कर लिया है आपने? यहाँ आएंगे। चलें माइक पर बताएं आपने क्या लिखा है। जन्नतें 8 हैं। जन्नतें 8 हैं, बात तो आपने दुरुस्त लिखी है और वाकई 8 ही हैं जन्नतें। और यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखें आप ये बताएं, फिर आपको बताएंगे जवाब दुरुस्त है कि नहीं। जन्नतें 8 हैं। जी, जन्नतें 8 हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह। अब्दुल समद भाई अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे, माइक अपने साथ ही ले जाइएगा। जन्नतें 8 हैं, आपने बहुत ही प्यारी प्यारी हमें बात जो है वो बयान की है। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे, जान रहे थे। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में खूब इजाफा हुआ होगा। जो आपने सुना है उसको याद भी रखना है और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करना है ताकि उन तक भी प्यारी प्यारी बातें पहुंचती रहा करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे अब हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया